हंस चुगेगा दाना पानी, कौआ मोती खाएगा। कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब क्या हो सकता है, मैं तो गाना गा रही हूँ। अब गाना गाने में तो तुम ताऊ जी रोक नहीं लगा सकते। हाँ बात तो सही है कि नहीं? मेरा मुंह में कुछ भी बकूं तो इस मुंह को थोड़ा चुप क्यों नहीं रखती? क्यों रखूं? तुमसे किराए पे उधार लिया है मैंने अपना मुंह, क्यों रखूं? मैं नहीं रखती। मेरे रास्ते में क्या आई है? मैं तुम्हारे सुनो, रास्ते तो तुम्हारे परदादा उनके ये खरीद के तुम्हारी जेब में रख गए थे। ये भी बेटी ऐसा है, तुझसे फालतू की बात करने का समय नहीं है मेरे पास, मुझे और भी बहुत काम होते हैं। अच्छा, बेटी देखने के अलावा और भी कुछ काम है तुम? ऐसा अपनी जुबान पे लगाम रख लड़की। हाँ ओए हाय, आजकल तो जमाना ये आ गया है कि मूर्ख हो गई बहुत ज्यादा इज्जत है। जो लीचड़ होते हैं एक नंबर के कमीन आदमी, और शरीफ का तो जमाना ही नहीं। ऐसा फालतू की बकवास मत कर, मुझे पंचायत में जाना है, बहुत जरूरी पंचायत है। पंचायत? अरे अपनी तो बेटी बेगी थी, किसी और की बेटी मत बिकवा देना। ऐसा तू फालतू की बकवास मत किया कर। मैं ये सोच ले बस तू इस गांव की लड़की है। मैं तो इस गांव की डेंजर लड़की हूँ ही। मैं इसलिए तेरी थोड़ी सी वो रखता हूँ, नहीं तो अगर तू लड़की नहीं होती ना, कोई लड़का होता ना, ऐसा थपेड़ा मारता ये कंसरे लाल कर देता। ताऊ जी वो तो कह लो उम्र में तुम मुझसे बड़े हो, हकीकत बता रही हो। कोई मेरे बराबर का लड़का होता ना, साले के एक कौनी के मारे वहां पहुंचाते। अपना काम देख, मुझे दूसरे के घर अभी जाना है। एक लड़की का मैटर बन गया है, पंचायत वगैरह करने जा रहे हो? पंचायत करने जा रहा हूँ। ऐसा था, बराबर के गांव से लड़की का बाप आया। अपनी लड़की तो रुकती नहीं है, वो उठाएगी यहाँ पे आ जाएगी लड़दड़ा के, फिर यहाँ से चली जाएगी। ऐसा करवा के आऊंगा कि रट्टा ही साफ करवा के आऊंगा दोनों का। अच्छा वाह। चौथे दिन मुंह उठा के यहाँ जाती है, 2-4 दिन को आदमी फोन कर देता है उसका, फिर चली जाती है मुंह उठा के अपने घर। अच्छा, जब तुझे आना ही है तो फिर बार बार जाती क्यों है? तो वैसे तुम्हारे हिसाब से ताऊ जी देखो, जैसे तुम पंचायत करते हो तो तुम्हारे हिसाब से तो लड़की को यहाँ रहना चाहिए ना, मतलब मायके में रहना। और क्या, जब आदमी हरामखोर हो, आदमी मारपीट करता हो, तो उसको तो जाना ही नहीं चाहिए। जाना ही नहीं चाहिए। और तू तो बिना पिटे यहाँ रह रही है। हाँ वही चीज तो मैं कह रही हूँ। लेकिन एक बात पूछूं ताऊ जी तुमसे, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अपनी बेटी तो 3 जगह बेच के अपने घर में बिठा रखी है, अब दूसरे का घर बिगाड़ने जा रहे हो। अरे कीड़े पर के मरोगे, तुम्हारे मुंह में कोई कुत्ता मूतने भी नहीं आएगा। हकीकत बता रही हूं। फालतू की बकवास कम किया कर तू, ठीक है? देख, मेरे मुंह में कुत्ता मूतने आए ना आए, मुझे गंगाजल पिलाने वाला पैदा हो ना हो, मेरी अर्थी को कोई कामना देने वाला हो ना हो, वो मैं देखूंगा। सड़ के मरूं, गल के मरूं, वो मैं देखूंगा। जैसा मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया मैं वैसा ही कर रहा हूँ। हाँ, माँ बाप ने ये सिखाया था तुम्हें? अरे राम राम राम, हे भगवान। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी औलाद पे कोई अत्याचार कर सके। अच्छा, चाहे मुझे 10 जगह अपनी औलाद को मिठाई की तरह बांटूं कि लो मेरी बेटी, लो मेरी बेटी, लो मेरी बेटी। जब तक मुझे अपने हिसाब का आदमी नहीं मिलेगा तब तक मैं ऐसी शादी करूंगा। अच्छा, और जिस पे रोका जाए वो रोक ले मुझे। एक बात बताऊं, एक मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं कोई लड़ाई नहीं कर रही तुमसे, वैसे मेरा तुम मतलब भी क्या है? अरे तुम मुझसे लड़ाई करके करेगी क्या? और तू मेरे खानदान की है। दूसरों में कमियां निकालने से पहले अपने अंदर झांक के देखो, 1000 कमियां मिल जाएंगी। मेरे अंदर 1000 कमियां सही, वो मेरे लिए है ना। और तू मेरे घर की लेफ्टिनेंट नहीं है, तू मेरे घर की कोई नेता नहीं है जो मुझसे तू बार बार बीच में रोक के मुझे और तू भाषण देती है। अच्छा, ये सड़क तो तुम्हारे परदादा खरीद के वसीयत लिखवा गए थे। तो मेरा अपना मुंह बंद रखा कर, मैं जाया करूं तो अपना मुंह बंद रखा कर, मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा तो मुंह बंद नहीं होगा, क्योंकि हाँ, तो अपने मुंह में लगाम रखा कर, ठीक है? काम ही ऐसा कर रखा है। खराब करेगा भाई लड़की। अरे बहन राम माँ। अरे राम राम। और कहाँ जा रहा है? मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो तुझे ये देखने आ रहा था। मुझे? हाँ, मुझे बात करनी है तुझसे। हाँ बताओ। वो बुड्ढा है, वो ताऊ ने अपनी लड़की तीसरी जगह और बेच दी ने, और प्लानिंग बन रही है। और ये पता कौन ने करवाया? हमारे गांव के दूधिया ने। वो ही करवा रहा हूँ। हाँ, वही भाई को सबरो। उसे शर्म नहीं आ रही है, 2 जगह से छूट गया, मैं तीसरी जगह बिठवाऊंगा उसे। भाई मुझे ये नहीं समझ में आता कि जे भाई वही चारों तरफ गोदन फाटता डोल रहा है। तो जा लड़की है, अब जा कहूँ टिकन दो ना, टिकन दो जे कि जे ऐसी जाए चरख की तरह जो घुमाते रहे हो। वो तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कि कहीं इस लड़की की जिंदगी बन सकती है। भाई देखो, हमारा देखो, हमें कोई मतलब तो है नहीं, पर गांव नाते के काम उससे एक काम तो हम कर ही सकते हैं कि उस लड़की की किसी भी तरीके से ये शादी रुकवाओ।
तो फिर शादी रोक। तीसरी जगह थप्पा लगेगा उसके, उसे कैसे जीने देंगे समाज वाले? बताओ, दो जगह पे तो बोलने वाला है बुड्ढा और वो लड़ाई कर शर्म नहीं है उसके बाप को। बात अन्ना शर्म पहले आती, बाकी बीवी खत्म है कि तुम्हारे बाकी शर्म नहीं आना। अपनी तो अपनी, दूसरों की भी ऐसे करवाता है ना, वो मालूम है, लेकिन अब जाके कोई सुलह तो निकालो कि जे रुके तो सही कैसे हो। अरे वो रुक जाए और ये शादी ना हो तो फिर कैसे रुके? फिर बताओ, और कोई निकालो या कि कोई हल निकालो या को। ऐसा करे, इसके नाम की कंप्लेंट लिखा दे। कंप्लेंट सुनो है, नहीं नहीं नहीं, कंप्लेंट सही नहीं है। मैं बताऊं तुम्हें, जो उसकी लड़की है, पहले तुम उसे समझाओ, पहले तुम उसे अपने अंडर में करो। अगर वो तुम्हारे अंडर में हो गई तो समझ लो, जब बुढ़ रहा है तो घसीट देंगे बीच में से ही। देखो, अगर लड़की हमारी तरफ हो गई तो हम कर सकते हैं। मान लो अगर लड़की भाई हमारी तरफ नहीं बोली तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो कर रहे हैं उसी की भलाई के लिए, हमारा तो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। ना। जिंदगी में कोई तो काम अच्छा करे, और मैं तो सारे काम अच्छे ही करती हूँ। मुझे पता है तुम सब चिंता आओ, लेकिन जानता है मैं किसी का बुरा चाहती नहीं हूँ। और चिंता मत करो, अब यही है कि तुम उसके जो लली है वो उसकी ताऊगी, उसके पास जाओ और उसे समझाओ। एक काम करती हूँ, डायरेक्ट तो घर नहीं जाऊंगी, वो हरामी वहीं बैठा हूँ। हाँ, तो वो ज्यादा गोर होवर डार में जारी होगी या कुछ, तो जब बात कर लें उससे। अच्छा नहीं लगता ऐसे, या तो वो रास्ते बीच में मिल जाए मुझे तो मैं उससे बात। हाँ, वो वही तो मैं कह रहा हूँ, डायरेक्ट तो वो मिलने भी नहीं देता है। वो बुड्ढा बहुत चालाक है भाई। ठीक है, ठीक है, मैं जा तो तुम ऐसा है, उससे मिलो, उससे बात करो, समझाओ उसे, ठीक है? और बाकी मैं और आगे की प्लानिंग सोचता हूँ फिर मैं। चल ठीक है, राम राम। बातें करता है। राम राम। राम राम। बेटी राधा, राधा। हाँ पिताजी, बोलो। बहुत खुशखबरी की बात है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? सारी चिंताएं दूर हो गई आज। ऐसा क्या हो गया पिताजी? तेरे लिए एक नंबर का रिश्ता देख के आया हूँ आज मैं। मेरे लिए? हाँ? मेरे लिए रिश्ता क्यों? मेरी शादी हो तो गई। अरे उस शादी को छोड़, जो मैं देख के आया हूँ वो घर तेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रिश्ता। पिताजी मुझे एक बात बताओ। पूछ। तुमने पहले शादी की, वहाँ झगड़ा कर दिया, वहाँ से मुझे अलग कर दिया। अब तुमने दोबारा शादी की, यहाँ भी वही ड्रामा शुरू कर दिया। देख, जितनी बात कह रहा हूँ ना उतनी बात सुन मेरी, जितना समझा रहा हूँ उतनी बात समझाकर जो मैं चाहूंगा वो होगा इस घर में, और जहाँ मैं चाहूंगा वहाँ तेरा रिश्ता होगा, वहाँ तेरी शादी होगी। बस क्या है, 100 बीघा खेत है उस पे। आप कुछ भी करिए, मेरे को शादी नहीं करनी। मैं शादी तो कोई शादी नहीं करूंगी। शादी तो तू करेगी, शादी तो तू लट्ठ के आगे करेगी, कैसे नहीं करेगी नहीं मैं पिताजी, देखूंगा। मैं ये सब नहीं कर सकती बार बार। मेरी बात सुन, मैं नहीं चाहता हूँ कि बेटी है बेटी की तरह रहे। क्यों आप मेरा घर बिगड़वाना चाहते हैं? क्यों मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो आप? घर नहीं बिगड़वा रहा, तेरे भले के लिए सोच रहा हूँ। 100 बीघा खेत है, 2 बच्चे हुए तो क्या मुझे हुआ? नहीं चाहिए 100 बीघा खेत। नहीं चाहिए? जब मैं जितनी कह रहा हूँ ना उतनी बात सुनो, ज्यादा दिमाग लगाने की है ना जरूरत नहीं है। अगर तूने ज्यादा चीड़ चपड़ की तो ऐसा कर दूंगा कि ध्यान रखियो, मैं भूल जाऊंगा सारी मर्यादा कि तू मेरी बेटी है। इतना पिताजी आप अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ। मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है? और अपना काम देख, घर का काम कर, चल चल। आ गए मुझे सब सिखाने मुझे ही आ जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। वो तो मैं देखूंगा मुझे कहाँ करना है तेरा रिश्ता, क्या नहीं करना। राधा, राधा, कहीं वो लीचड़ ना निकल आए। कौन? अरे दीदी आप कैसी है? मैं ठीक हूँ। और सुना, तू वैसे तो ठीक है ना? हाँ वैसे ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम खाना आज वाना मेरे खा घर पे लिया? कैसे? मैं बस ऐसे ही तुझसे मिलना था, तो कुछ बात करनी थी। तो आ जाओ, चलो अंदर चलो, आ जाओ। ठीक है दीदी आप रुको, मैं कुर्सी लेके आती हूँ। सुन मेरी बात सुन, मैं 2 मिनट के लिए आई थी, बस तुझसे कुछ बात करनी थी। मैं अभी चली जाऊंगी, कुर्सी लाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे शेर से डर नहीं लगता, लेकिन डर लगता है तेरे बाप से। चाहे कोई कितना भी बड़ा पहलवान आ जाए उससे भी नहीं डरती। देख क्या बात होगी बताओ। तेरी शादी तेरा बाप तीसरी जगह करने जा रहा है। अब तू बता तेरा क्या फैसला है इसमें? मैं तेरा फैसला सुनने आई थी। दीदी मैं तो पहले भी नहीं करना चाहती थी और अब भी नहीं करना चाहती। अब भी नहीं? मेरा कोई फैसला नहीं है। मैंने इस विषय में उससे बात करी ताऊजी से? मैंने बात करी थी उनसे, वो सुनते कहाँ है। क्या बात करूँ मैं इनसे? मेरे को तो डांट फटकार के चुप कर देते हैं, मारने को तैयार हो जाएंगे। मैं क्या बोलूँ? अब देख मेरी बात सुन, वो किसी की सुनेगा नहीं, और तुझे फालतू में बेकार है उससे कहना। इससे अच्छा तू मेरी एक बात मान। राजी से तो वो मानने वाला भाई है नहीं, मैं तुझे बता रही हूँ और अच्छी तरीके से।
राजी से मानने वाला नहीं है। तू मेरे साथ चल और उसके नाम कंप्लेन लिखाएंगे, तो तेरी जिंदगी सुधर सकती है। मैं तेरे साथ हूँ। नहीं दीदी, दिक्कत हो जाएगी, आपसे झगड़ा हो जाएगा, गांव में बदनामी हो जाएगी। अरे मुझसे तो झगड़ा हमेशा होता, और बदनामी तब नहीं होगी जब तुझे तीसरे के लिए बिठा रहा है, तब बदनामी नहीं होगी। तीसरे का ठप्पा लग जाएगा, मिठाइयों की तरह बांट रहा है तुझे जगह जगह पैसे के लालच में। दीदी आप सही कह रही हो, लेकिन अब गली में शोर होगा, हंगामा होगा, गली में शोर नहीं होगी, गली वालों क्या बोलेंगे? पूरे मोहल्ले को ये नहीं पता कि दूसरी जगह से शादी छुड़ा के अब तीसरी जगह करने पूरे मोहल्ले में फैली हुई है। पता है क्या क्या बातें बना रहे हैं तेरे बारे में कि लड़की में कमी होगी, ये है वो है। हाँ दीदी, ये तो होता ही है गाँव में, बोलते हाँ, तो जब होता है तो तू क्यों पीड़ा नहीं उठा रही है अपने लिए? क्यों अपने एक बात बताऊं, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। हाँ, ये तो आप मैं सही बता रही हूं, सबसे ज्यादा गुनहगार दीदी। ताऊ जी नमस्ते। तू हाँ वो मेरे मैं घर में क्या कर रही है? नहीं, वो ऐसे ही घूम रही तू थी। अंदर चल। ऐसे ही कुछ काम था। आज तक तो कोई काम पड़ा नहीं तुझे यहाँ? नहीं, अरे घर की गांव की बेटी है ताऊ जी, मैं ऐसी बस बात करने थोड़ी ऐसी मिलने चली आई। ये दिमाग है ना अपना कम लगाया कर। और मैं जानता हूँ तू क्यों आई है, क्योंकि मैं उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेता हूँ। अच्छा, उड़ती हुई चिड़िया के तू पंख गिनता है, तो उड़ती हुई चिड़िया के पंख ऐसे काटती हूँ कि जिंदगी में उपजने के काबिल नहीं छोड़ती मैं। समझ में आ गई ना? प्यार से समझा रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों लौंडिया की जिंदगी खराब करने पे तुला हुआ है? बेचने जा रहा है, उसे जगह जगह बेच रहा है। एक बात सुन, ऐसा केस ठोकूंगी ना कि पूरी जिंदगी ना सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन जेल से नहीं छुड़ा पाएगा कोई भी। बहुत देर हो गई तेरी बकवास सुनते सुनते। और मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी लड़की, मैं उसको कहीं भी डालूं, आग में झोंकूं, कुछ भी करूं, वो मेरी बेटी है। और ज्यादा अपना दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा यहाँ पे आज के बाद, आप तो दिख गई है, आज के बाद मुझे दिख मत जाइए इस घर में। ए ताऊ, मैं तुझे बता रही हूँ, समझ में आ गई ना? या तो सीधी तरीके से मान जा, या वरना अब युद्ध तेरे और मेरे बीच में होगा। या तो तू लड़की की शादी करके दिखा, और या मैं रोक के दिखाऊं। अगर मैंने भी उसकी शादी होने से रोक ली तो जो तेरी शर्त वो मैं मंजूर जा करूंगी। और अगर तो मैं ऐसी करूंगा अपनी लड़की की कि पूरा गांव देखेगा। तीसरी शादी करेगा, पूरा गांव देखेगा कि थूकेगा तेरे जन्म में। थूकेगा जन्म में? मुझे ज्ञान देने आई है, आ गई है, अपना घर छोड़ के चल यहाँ से। आज के बाद दिखाई मत दे दियो यहाँ। अरे मैं क्या को आती तुम जैसों के घर? मैं तो बस थोड़ा सा मिलने चले आई। ये मुझे पता है ये क्या खिचड़ी पका के गई होगी, उसे उल्टा सीधा समझा के गई होगी। इसे भी देखता हूँ अंदर जाके।